आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री और गाज़ियाबाद के सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी हैं, जिन्होंने गाज़ियाबाद में विकास के बहुत सारे कार्य कराए हैं। आज बजट को लेकर, केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर आपके बीच में प्रेस वार्ता करने के लिए आपके बीच में पधारे हैं। कि ये बजट जो अमृत काल है, यानी कि अब से लेके 2047 तक का जो 25 साल का और समय है, ये बजट भारत के शताब्दी वर्ष में भारत कैसा हो उसको देखते हुए ये बजट, इस बजट के अंदर सब वर्गों का ध्यान रखा गया। जो चीज़ें आज से 3 साल पहले की गई थी उन्हीं को धीरे धीरे बढ़ाकर आगे लाया गया है, ताकि अच्छी चीज़ें आगे बढ़ें और हम उनको अच्छे तरीके से आगे ले जा सकें। पर्यटन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, क्योंकि पर्यटन से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। पर्यटन से जहाँ पर पर्यटक जाते हैं वहाँ पर आय बढ़ती है, विकास होता है। तो पर्यटन के ऊपर इस बजट के अंदर ध्यान दिया गया है। 50 अभी बोला गया है कि 50 जगहों को चिन्हित किया जाएगा, जिनको उस तरीके से विकास किया जाएगा जैसा कि जब आप कभी विदेश में जाते हैं तो आप देखते हैं। दूसरी चीज़ है ग्रीन ग्रोथ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाइड्रोजन को इसके अंदर एक मुख्य बिंदु लेकर रखा गया है कि कैसे हम अपने देश की चीज़ों के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकें। गाड़ियाँ आपकी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलें, ट्रक आपके ग्रीन हाइड्रोजन पर चलें, जहाँ पर भी आप पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं वो कैसे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चल सके, उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। और इसी कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ियाबाद के अंदर भी ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट जल्दी लगे, ताकि हम भी इस योगदान के अंदर शामिल हो सकें। कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो टैक्स की जो अब तक प्रणाली बनी थी, उसमें पहले 7 वर्ग थे, उसको छोटा करके 5 कर दिया गया है। एक सुविधा दी गई है ताकि मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिल सके, आपकी आय जो है उसके अंदर कम हो सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 चीज़ें कही गई हैं। एक तो स्लैब कम करने की बात की गई है और दूसरा प्रणाली की बात की गई है। पुरानी प्रणाली और नई प्रणाली, मैं 2 मिनट आपको समझाना चाहूँगा, ताकि क्योंकि आपने भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। के अंदर आप जब कंप्यूटर पे जाते हैं तो आपको उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप नई प्रणाली से भरना चाहते हैं कि पुरानी प्रणाली से भरना चाहते हैं। पुरानी प्रणाली के अंदर कुछ छूट थी, एग्जेम्पशंस थे, कुछ आपके बचत के साधन थे जिसके ऊपर आपको छूट मिलती थी। नई प्रणाली के अंदर इसको राउंड ऑफ करके पहले ही शामिल कर लिया गया है। तो अगर आप अपने टैक्स को भरते टाइम देखते हैं कि आप अगर पुरानी प्रणाली के अंदर है, आपने अपने बचत के हिसाब से इतना रखा है अपना इनकम कम करने के लिए, और उतना अगर आप बचा सकते हैं, ऐसी योजनाओं में डाल सकते हैं जिससे कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिले, तो पुरानी प्रणाली में रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इनकम है मेरी 10 लाख, 10 लाख में से मुझे 2 लाख बचत करनी पड़ेगी, अगर मेरे को फ़ायदा लेना है तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप नई प्रणाली के अंदर जाइए। आप कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरेंगे, कभी इस साल आप पुरानी प्रणाली में, अगले साल आप चाहे नई में जा सकते हैं, आप फिर पुरानी में आ सकते हैं, फिर नई में जा सकते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत आसान चीज़ बनाई गई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ जो हमारी एमएसएमई की यूनिट्स थी, कोविड के दौरान सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी कुछ संस्थाएं थीं जिनकी उनके साथ बिजनेस हुई थी, उनको पूरा जो उनको पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जब लोन की वो बात करते हैं तो कहते हैं जी आप अपना पूरा पैसा दिखाइए कि आपको कहाँ पे नहीं मिला।
तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया इस बजट में कि जो उनको पैसा नहीं मिला है उसको जल्दी से जल्दी वो पैसा दिलाया जाएगा। साथ में उनके लिए एक लोन की सुविधा भी रखी गई है ताकि वो एमएसएमई चलाने में उनको दिक्कत ना आए। जहाँ तक किसानों का सवाल है, कई चीज़ों का प्रावधान किया गया है। पहली चीज़, कैसे डिजिटाइजेशन किया जाए ताकि किसान डिजिटाइजेशन करके उसका फ़ायदा उठा सके। दूसरा, उनके लिए एक लोन की व्यवस्था की गई है कि वो अगर अपना एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा अपना 5-10 किसानों को मिलकर इकट्ठा करके बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं और लोन ले सकते हैं वेयर हाउस बनाने के लिए अपने गांव में या अपने पंचायत में, ताकि वहां पर स्टोर कर सकें और जब दाम अच्छा हो उस टाइम बेच सकें। उनको एफसीआई वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। फ्री अनाज जो दिया जा रहा था वो कंटिन्यू रहेगा इस बजट के अंदर भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 66% आवंटन, धन का आवंटन ज़्यादा किया गया, बजट का आवंटन। जल जीवन मिशन के अंदर भी इजाफा हुआ है, 70,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं और पिछले बार के मुकाबले में 27% इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और अब तक 47% ग्रामीण घरों के अंदर नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसको और गति दी जाएगी इस बजट के अंदर, ताकि जो एक लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर हम सब जगह साफ स्वच्छ पानी नलकों से पहुंचाएं, हर घर के अंदर एक नलका होना चाहिए, उसको गति मिलेगी। महिला सम्मान विकास पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें 2 लाख रुपए तक वो अपनी आमदनी की रख सकते हैं 2 साल के लिए, ताकि उनकी आय जो है, नहीं तो वो खासकर ग्रामीण इलाकों में कोई और ले जाता है उसको, तो वो उनकी आय बची रहे। और इसी तरीके से जो स्वयंसेवी ग्रुप है उनके लिए एक बहुत बड़ी सोच की गई है। आज की तारीख में स्वयंसेवी ग्रुप अगर आप देखेंगे 4 का है, 5 का है, 10 का है या 15 का है। अब सोच ये है कि इन सबको का विलय करके एक बड़ा संगठन बनाया जाए जो कि अपने आप के अंदर मार्केटिंग के अंदर सक्षम हो, अपने आप के अंदर काम करने में सक्षम हो, उस काम को और अच्छी तकनीक के साथ और अच्छा बना सके। क्योंकि ये बजट अगर आप देखेंगे कैपेक्स ओरिएंटेड है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है, चाहे वो रेलवेज़ का हो, चाहे नागर विमानन का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे जल जीवन का हो, कोई ना कोई चीज़ बनाई जा रही है। और जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उससे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक मकान बनाते हैं तो कम से कम आप 300 अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। कोई कील बना रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है। तो ये बजट जो है ये आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाएगा। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।